हम दुखी क्यों हुए? जब हमने मन को भगवान के अर्पण कर दिया। गीता का वेरी 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 इंपोर्टेंट श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मध्य जिमाम नमस्कुरु। ये पंक्ति गीता में 2 बार आई है, 18वें अध्याय में और 9वें अध्याय के लास्ट में। एक लाइन है गीता में जो 2 बार आई है और अनजाने से नहीं आ गई। पहले ठाकुर जी ने कहा भूयो दोबारा सुन, मैं तुमको गोपनीयों से भी गोपनीय रहस्य खोल रहा हूं, एक बार फिर सुन। एक बार फिर का मतलब, इसका मतलब पहले सुना चुके हैं। 9वें अध्याय अंतिम श्लोक मन मना भाव, वही श्लोक जो का तो फिर अंत में सुनाया ठाकुर जी ने। मन मना भाव मद भक्तो मध्य जिमाम नमस्कुरु। तू मेरे मन वाला बन, अपने मन से काम ना ले। जैसे शुगर हो बहुत ज्यादा, बस अब तो मरने जा रहे हैं, इतना शुगर बढ़ गया। उस समय कोई आपको मिठाई परसे, बोलो खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि उस समय मन तो करता खाने का, लेकिन आप अपने मन से काम नहीं लेते। उस समय डॉक्टर के मन से काम लेते हो। नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। इसी प्रकार प्रेमी भी अपने मन से काम नहीं लेता, अपने प्रीतम के मन से काम लेता है। जब तुमने श्री कृष्ण को प्रीतम माना, अपना मन उनके अर्पण कर दिया, अब ये मन श्री कृष्ण का हो गया। अब मन से काम ना लो, श्री कृष्ण का के मन से काम लो। और श्री कृष्ण का मन क्या कहता है? यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चायः। मन को दुखी मत करो अपने, क्योंकि भक्तों ने मन मुझको दे दिया है। मन मना भव मद भक्तो मध्य जिमाम नमस्कुरु। मन जब मुझको दिया तो इस मन को दुखी मत करो। और भगवान ने कहा जो मेरे प्रिय भक्त हैं, भक्त तो बहुत है लेकिन प्रिय भक्त, जिनसे मैं प्रेम करता हूं, उनको कहते हैं प्रिय भक्त। और जो अभी चले हैं पथ पर, अभी प्रेम नहीं भगवान का मिला, उनको कहेंगे केवल भक्त, साधक हैं वो, सिद्ध नहीं, संत नहीं। तो 12वें अध्याय में उन लक्षणों का वर्णन किया गया जिनसे मैं प्रेम करता हूं, जो मुझको प्रिय हैं। वो कौन है? ये समानो दिजते लोको लोकानो दिजते चाहे, जो ना तो किसी को दुख देते हैं और ना स्वयं कभी दुखी होते हैं। कोई कितना भी सताए उनको, लेकिन मन को दुखी नहीं करते, क्योंकि मेरी इच्छा मान लेता है, मेरा मन मान लेता नहीं, प्रभु के मन की हो रही है। चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, भाई जी का पद रत्नाकर का पद है, चाह तुम्हारी ही हो प्यारे नित्य निरंतर मेरी चाह। हे प्रभु, आपकी जो चाह है वही मेरी हो, अलग मेरा मन ना हो आपसे। यदि मेरे मन में कोई और चाह जग जाए, मत पूरी करना वह चाह, अपने मन की ही करना, मत करना मेरी कुछ परवाह। क्योंकि करते और करोगे जो कुछ, प्रभु तुम मेरे लिए विधान, पूर्ण रूप से निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्याण। हमारे मन की करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, ठाकुर जी के मन की जब हम करने लग जाएंगे तब हमारा कल्याण होगा। इसलिए अपने मन की मत चलाओ, भगवान के मन की होने दो जो हो रहा है। कोई जूतों के हार पहना रहा, पहनाने दो, सर झुका लो, पहनाओ, मेरे प्रभु के मन का हो रहा है। कोई फूलों का हार पहनाए तो वहां भी गर्दन झुका लो, पहना दो भाई, प्रभु की इच्छा ये भी है, फूलों का भी पहन लो। लेकिन फूलों का हार पहनाने वाला सामने वाला नहीं है, उधर से तार हिल रही है। कभी प्रभु जूतों का हार पहनाएंगे, कभी फूलों का, कभी सम्मान देंगे, कभी अपमान। तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनि संतुष्टो येन केन चित। तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनि तथा मान अपमानयो, बराबर हो। बराबर क्या? मेरे प्रभु का विधान है, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। तो कल से हमने भी दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि ये उपदेश केवल बाई जी के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। कभी दुखी नहीं होना, कभी किसी की कोई शिकायत करनी नहीं। यद्यपि मैं पहले से बहुत पक्का हूं, मुझसे कोई किसी की शिकायत करता हो मेरी नजरों से गिर जाता है। ये तो बहुत पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, ये तो गिरा हुआ व्यक्ति है, ये तो भी साधक है ही नहीं, अभी तो फाउंडेशन भी इसकी नहीं रखी गई। शिकायत किस चीज की?
भूल गए चौपाई, को ना कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये हजारों बार चौपाइयां सुन चुको, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई पे विश्वास नहीं हो रहा है। और बिन विश्वास भक्ति नहीं, इससे कभी दुखी नहीं होना। देखना है प्रभु का विधान, हर स्थिति में प्रभु का विधान देखो। 2 माला करने से भी प्रेम प्राप्त हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं बनोगे भक्तों जैसे, तो हजारों माला करने के बाद भी भगवान सपने में भी आने वाले नहीं। प्रत्यक्ष में तो उनका प्रेम प्राप्त कैसे होगा। मैं तो कहता हूं, सबको नियम दे रहा हूं, यदि आप आचरण में ले आए, दुखी मत हो, कुछ भी होने दो, हो रहा है जो भी हो रहा है होने दो, मेरे प्रभु का विधान है। तुम तो कठपुतली बन के रहो, मत हो दुखी, सब कुछ समाप्त हो जाए। एक बार की बात, सन 1936 भाई जी ने काफी कुटियां बनाई घास फूस की। किस लिए? 1 साल के लिए अनुष्ठान रखा था गीता वाटिका में, गोरखपुर में, अखंड महामंत्र संकीर्तन। साधकों को बुलाया, सबको ट्रेनिंग दी जा रही थी सत्संग के द्वारा, अखंड हरिनाम संकीर्तन, कुछ नियम विशेष दिए गए थे। 1 साल तक सब अनुष्ठान करो, अनुभव होगा। कुछ को हुआ, कुछ को, अधिकतर लोगों को अनुभव नहीं हुआ, लेकिन कुछ एक को अनुभव हो गया। 1 साल की साधना से भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। तो उस समय कुटियों में आग लग गई, हल्ला हो गया, और भाई जी घी मंगा रहे हैं, बूरा मंगा रहे हैं। ठाकुर जी आए हैं अग्नि के रूप में, और भाई जी घी मिला करके और स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम मयानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। लोग देख रहे भाई जी क्या कर रहे हैं, मेरे ठाकुर जी अग्नि के रूप में आए। नहीं दुखी हुए, तो महापुरुषों ने जी करके दिखाया, कह करके भी हमको समझाया, लिख कर भी हमको समझाया। कोई किसी की शिकायत ना करे, प्रभु का विधान मानो। कोई तुमको कुछ कह रहा है, तुम्हारे प्रतिकूल आचरण कोई कर रहा है, तुमको कष्ट मिल रहा है उसके कारण से, मत करो शिकायत। मान लो मेरा ऐसा कर्म था किसी जन्म का, प्रभु भुगतान कर रहे हैं। सास बहू, पति पत्नी, जो भी परिवार मिला है, मेरे कर्मों का फल भगवान ने दिया है, उनके विधान से स्वीकार करो। अच्छा बुरा जैसा परिवार मिला, कोई शिकायत ना, अपनी तरफ से सबसे अच्छा व्यवहार करो, सबकी सेवा करो। सेवा करने के बाद भी कष्ट दिया जा रहा है, अपने कर्मों का फल मान लो, शांत रहो और भक्ति करो। 2 माला भी भगवत प्रेम प्राप्त करा देगी। इन बातों की तरफ विशेष